इंग्लिश करेक्शन के रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे सूरज रोज निकलता है, अल्लाह एक है, ठीक है, मगरिब में गुरूब होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हम चेंज नहीं कर सकते कुछ भी कर लें तो, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, फिर फिक्रे के आहर में इनमें से कोई लफ्ज़ आ जाए, इन द वेस्ट, एवरी डे, डेली, ऑल डे, ऑल नाइट, यूजली, इन विंटर, क्वाइट वेल, एवरी मॉर्निंग, रेगुलरली, वेटिंग, आफ्टरनून, ये कोई भी लफ्ज़ आ गया फिक्रे में शुरू, वैसे आमतौर पर एंड पे आएंगे, तो आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, यानी असल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर आपको टेंस आते हैं तो असल में कोई हैबिट या यूजुअल जैसे बंदा रोज करता हो, कोई जनरल स्टेटमेंट हो, तो यानी ये कुछ भी आ जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला टेंस होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और अगर सब्जेक्ट जो है शुरू में वाहद हो, यानी जैसे अली है, असलम है, बर्ड है, यही शीट है, तो फिर एस वाली फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये पहला फिक्रा है, इट डैश इन विंटर, तो अब हमें इससे क्या समझ आ रही है कि आमतौर पर विंटर में क्या होती है, बारिश होती है, तो इट रेन्स, क्या आएगा, रेन्स, इट रेन्स इन विंटर। उसके बाद ये देखें ऑलवेज आ गया फिक्रे में, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज, अच्छे तालिब इल्म हमेशा। अब क्या आएगा फर्स्ट फॉर्म, वर्कड सेकंड फॉर्म है, विल वर्क भी फर्स्ट फॉर्म है, वर्क भी फर्स्ट फॉर्म है, और वर्क्स भी। विल वाली तो हमने जिक्र ही नहीं ना करना, क्योंकि हमने जो रूल लिखा है उसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, विल शैल नहीं है। तो अब ये भी फर्स्ट फॉर्म है और ये भी फर्स्ट फॉर्म है, वर्क भी और वर्क्स भी। अब हम शुरू में सब्जेक्ट के पास आ जाएंगे, जब दो फॉर्में आ जाए फर्स्ट, तो फिर आपने सब्जेक्ट को देखना है। गुड स्टूडेंट्स ज़्यादा आगे, तो हमने क्या लिखा है, अगर वाहद होगा यही शीट, फिर एस वाली लगाएंगे, तो ये क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, तो फिर सिर्फ वर्क वाली लगा लेंगे, ठीक है, एस वाली नहीं लगाएंगे। सूरज वाला फिक्रा जब भी आ गया, ये आपने फर्स्ट फॉर्म में लिखना है, क्योंकि सूरज एक यूनिवर्सल है, ऐसे ही होता है हर दफ़ा, ऐसे नहीं हुआ कि चलो जी आज शुमाल से निकल आता है, ऐसे नहीं है, मशरक से निकलता है डेली और मगरब में ही, हाँ जब क़यामत आएगी तब कहते हैं कि उल्टा निकलेगा मगरब से, ठीक है। तो सन राइज भी फर्स्ट फॉर्म है, राइजिज भी फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, सेकंड और थर्ड तो छोड़ देना। तो अब दो फॉर्में रह गई, अब हमने सब्जेक्ट देखना है, सन क्या है, एक है, वाहद है, वाहद के लिए फिर हमने एस वाली लगानी है, सन राइजिज, ठीक है। चौथे फिक्रे में यूजली आ गए, ये हमारे लफ्ज़ों में मौजूद है यूजली, ये देखें, ये आपने अच्छे से 10-12 दफ़ा पढ़ लें, याद कर लें, रटा मार लें। यूजली आ गया, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, गोज भी फर्स्ट फॉर्म है और गो भी फर्स्ट फॉर्म है, तो सब्जेक्ट वाहद है तो एस वाली फर्स्ट फॉर्म यानी गोज लगाएंगे, ठीक है। सन फिर आ गया तो एस वाली फॉर्म लगाएंगे, वार्म्स। शी हर कैट वेरी मच आ गया, हैबिट है कि वो अपनी जो बिल्ली है उससे प्यार करती है, ठीक है। तो अभी आमतौर पर हैबिट ही होती है ना, ये तो नहीं चलो जी एक दिन प्यार कर लिया दूसरे दिन लितर लगाओ उसको, तो वेरी मच फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो वाहद है शुरू में तो लव्स वाली, रोशाना वाहद है, हर मेल इन द आफ्टरनून, यानी वो जो दोपहर है तब वो अपना खाना लेती है, तो ये एक तरह से हैबिट है, तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। टेक टेक्स, ये दो फर्स्ट फॉर्म में है, रोशाना वाहद है तो एस वाली फॉर्म लेगी। ही स्पीक्स ट्रूथ, ठीक है, ही स्पीक्स ट्रूथ इसमें आ जाएगा। दे डैश हार्ड ऑल डे आ गया, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, दे के साथ एस के बगैर वाली फर्स्ट फॉर्म। ही गोज टू स्कूल एवरी डे आ गया फर्स्ट फॉर्म, और ही है तो एस वाली गोज आएगा। दे डैश टी एवरी मॉर्निंग आ गया, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, टेक और टेक्स दो फर्स्ट फॉर्म में है, हमने सब्जेक्ट देखा कि वो वाहद नहीं है तो फिर हाली टेक लगाएंगे, एस वाली नहीं लगाएंगे। अर्थ रिवॉल्व्स, ठीक है, अराउंड द सन, ये हमेशा ऐसे ही होता है।
ही डैश मी वेटिंग, ही कीप्स मी वेटिंग। ठीक है। आई टेक माई मेल एट नाइट, यानी मैं रात को खाना खाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आई के साथ अब क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। आई डू नॉट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव में डू नॉट होता है। आई डैश ए कप ऑफ टी इन द, अच्छा ये हट गया, इसमें हैड आना है, ये वैसे इधर लिखा गया। शी डैश इंग्लिश क्वाइट वेल, क्वाइट वेल आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और सब्जेक्ट वाहद है तो एस वाली फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है। तो ये था जी फर्स्ट रूल। अब जैसे जैसे आते जाएंगे मज़ीद हम ऐड करते जाएंगे, तो फिलहाल ये आप अपने जहन में अच्छे से बैठा लें। रूल नंबर 2 है, अगर फ़िक्रे के दरमियान में व्हेन आ जाए तो शुरू वाले हिस्से में प्रेजेंट यानी पास्ट कंटिन्यूस आएगा, और व्हेन के बाद आएगा पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म होती है। अब देखें इसमें टेंस आते हो, फिर आपको बड़ी जल्दी ये चीज़ें समझ आ जाएंगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो व्हेन आगे आ जाएगी सेकंड फॉर्म अराइड, और शुरू वाले में इससे आ जाएगी वाज डूइंग, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर होता है और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म होती है। वैसे जो आईएनजी वाली फॉर्म है इसको फोर्थ फॉर्म यानी चौथी फॉर्म भी कहा जाता है, और ये डन तो पता है तीसरी फॉर्म है। व्हेन द बेल रिंग, व्हेन आ गया आगे सेकंड फॉर्म है, शुरू में वाज वर और आईएनजी वाली, ये आ गई वाज मेकिंग। व्हेन आ गया फिक्रे में, पीछे वाज और आईएनजी वाली यानी पास्ट कंटिन्यूस है, आगे पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म लगानी है कॉल्ड। व्हेन आ गया शुरू में पास्ट कंटिन्यूस है यानी वाज वार के साथ आईएनजी है, आगे सेकंड फॉर्म यानी रेंग आ जाएगी। फिर व्हेन आ गया फिक्रे के अगले हिस्से में सेकंड फॉर्म है, पीछे वाज वार और आईएनजी वाली लगाएंगे। अब वाज भी आ गया, वर भी आ गया, जब दो आ जाए तो फिर आपने सब्जेक्ट देखना है। अब आपको आना चाहिए कि ही इट वाहद हो तो वाज वाली लगाएंगे, और बाकी आई वो यू दे जमा के साथ वर लगाएंगे, तो दे के साथ वर गोइंग लग जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड रूल व्हेन वाला, जिसमें क्या हमने सीखा कि अगर फिक्रे के दरमियान में व्हेन आ जाए तो एक हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट होता है और शुरू वाले हिस्से में वाज वर या पास्ट कंटिन्यूस भी कहा जाता है इसको। ठीक है। ये दो रूल हो गए। रूल नंबर 3, पास्ट परफेक्ट टेंसेस, यानी अगर फिक्रे में क्या आ जाए, हैज आ जाए, हेल्पिंग वर्ब हैव आ जाए, हैड आ जाए, विल हैव आ जाए, शैल हैव आ जाए, या ऑलरेडी का लफ्ज आ जाए, तो हमने थर्ड फॉर्म लगानी होती है। ठीक है जी। रूल नंबर 3 क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंसेस हैं, यानी फिक्रे में हैज आ जाए, हैव आ जाए, हैड आ जाए या ऑलरेडी आ जाए तो थर्ड फॉर्म लगानी है। तो शी हैज के साथ कौन सी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लर्नड। ठीक है। तो ये आपने अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ये आपकी अगर आप ग्रामर देखो तो किधर है, अब ये मिसाल देखें ज़रा। ठीक है। आई हैव रीड, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, शी हैज़ नॉट सेंट, दे हैव लिव्ड, यही फिक्रे आ जाते हैं, वो घुमा फिरा के दे देता है आपको। ठीक है। तो ऐसे ही पास्ट परफेक्ट है, तो ये देखें आई हैड लेफ्ट, दे हैड टेकन। ठीक है। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट देख लेते हैं। I shall have finished, she will have stopped, they will have left। ठीक है। तो ये आगे हमारे
परफेक्ट वाले। और जो हमने यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है उसके ये शुरू में अगर हम आ जाएं तो ये फिक्रे हैं इसके। इट रेन्स इन विंटर, दे वर्क हार्ड ऑल डे, सन सेट्स इन द वेस्ट, आई डू नॉट टेक माई मेल एट नाइट। डू यू अगर सवालिया आ जाए डू में तो फर्स्ट फॉर्म देखने लगी हुई है, ठीक है। आगे ये नीचे इनकी मिसालें भी हैं। वेरी मच है तो शी लव्स हर कैट वेरी मच, एवरी डे ही गोज टू स्कूल, एवरी मॉर्निंग दे टेक टी एवरी मॉर्निंग, गुड स्टूडेंट ऑलवेज वर्क, अर्थ रिवॉल्व्स, ठीक है। तो ये इनकी मिसालें भी हैं। तो दूसरा रोल क्या हुआ जी, प्रेजेंट यानी परफेक्ट टेंसेस, हैज हैव हैड हो तो थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। रूल नंबर 4 है अगर फिक्रे के लास्ट पे टुमारो आ जाए, नेक्स्ट आ जाए तो विल शैल वाली फॉर्म लगानी है। अगर आई या वी हो तो शैल और बाकी सब के साथ विल लगाना होता है। तो आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट आ गया तो शैल वाली फॉर्म, विल वाली नहीं है तो डायरेक्ट आई शैल सी हिम। द कोर्ट इट्स वर्डिक्ट ऑन मंडे नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया तो विल शैल वाली, कोर्ट विल गिव, ठीक है। तो ये आ गया टुमारो या नेक्स्ट हो तो हमने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। इसकी अगर मैं मिसाल देखूं तो ये देखें, दे विल लीव फॉर लंदन टुमारो, टुमारो आ गया तो विल वाली फॉर्म लगी हुई है। थर्सडे नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट मंडे आ गया तो ये देख लें शैल सी, ठीक है। तो सिंस ये आ जाएगा ना जब इनमें से कोई लफ्ज़ तो फिर आपने क्या करना है, विल शैल वाली फॉर्म लगानी है। तो ये हो गया हमारा चौथा रूल। रूल नंबर 5 है अगर किसी फिक्रे में डू नॉट आ जाए यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव या फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल या उसका पास्ट, या शुरू में डू आ जाए, इनमें से कोई भी लफ्ज़ आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है लेकिन एस वाली नहीं लगानी। ये वैसे तो यूनिवर्सल ट्रूथ में भी डाल सकते हो इसको जाके, लेकिन ये मैंने लैदा कर दी कि इसमें एस आना ही कोई नहीं। फिक्रे में डू नॉट आ जाए, डज नॉट आ जाए, डिड नॉट आ जाए, विल आ जाए, शैल आ जाए, वुड आ जाए या शुरू में डू आ जाए तो इसमें पहली फॉर्म लगानी है और एस वाली नहीं लगानी। दे डू नॉट ईट, देखो जल्दी जल्दी, आई डू नॉट फर्स्ट फॉर्म टेक, डू आ गया शुरू में गो, एस वाली नहीं लगाएंगे, बस एस वाली फॉर्म नहीं लगानी इसमें, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रूल नंबर 5 यानी डू नॉट आ जाए, डज नॉट आ जाए, डिड नॉट आ जाए, विल शैल वुड शुरू में डू आ जाए तो हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है और एस वाली नहीं लगानी, ठीक है। तो ये हो गया रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 अगर फिक्रे के आखिर में आ जाए नाउ, एट प्रेजेंट या टुडे, क्या आ जाए NOW, नाउ, एट प्रेजेंट, टुडे, तो इज एम आर और ING वाली यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है ये, ठीक है। तो बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ, नाउ आ गया तो इज एम आर और ING वाली, एट प्रेजेंट आ गया इज एम आर ING वाली, एट प्रेजेंट आ गया इज एम आर ING वाली। शी डैश इंग्लिश नाउ, नाउ आ गया इज एम आर ING वाली। शाहिदा सिंग्स द सॉन्ग टुडे, टुडे आ गया इज एम आर ING वाली, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा रोल था। अगर फिक्रे के आखिर में क्या आ जाए, नाउ आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए या टुडे आ जाए तो हमने क्या करना होता है, इज एम आर ING यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम लगाते हैं। ये वैसे इसके और फिक्रे भी हैं। इट इज़ रेनिंग, आर आ गया तो डूइंग, गर्ल्स आर प्लेइंग, आर दे सिटिंग, ठीक है। ऐसे ही इट इज़ रेनिंग आ जाएगा और शी इज़ लर्निंग फ्रेंच एट प्रेजेंट, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये हो गया रूल नंबर 6।
रूल नंबर 7 है कंटिन्यूस टेंसेस, यानी अगर फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब आ जाए इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, तो वो कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं, इनमें आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। ये आसान हो जाता है काम कि वो हमें आधी चीज़ दे देता है। इट इज़ रेनिंग, बॉयज़ आर आ गया डूइंग, गर्ल्स आर फिक्रे में आ गया प्लेइंग, आर आ गया शुरू में आईएनजी वाली फॉर्म, इज आ गया आईएनजी वाली फॉर्म। ठीक है, ये लफ्ज़ आ जाए फिक्रे में तो आपने डायरेक्ट आईएनजी वाली फॉर्म लगा देनी, सोचना नहीं है। आर आ गया आईएनजी वाली, इज आ गया आईएनजी वाली। ठीक है, तो अगर फिक्रे में इज एम आर आ जाए तो ये या वाज वर या विल बी या शेल बी, तो ये हमारे कॉन्टिन्यूस टेंसेस में आ जाती हैं। तो इनके साथ कौन सी फॉर्म लगानी है? आईएनजी वाली। ठीक हो गया। आगे है जी रूल नंबर 8, अगर फिक्रे के आखिर में सिंस और फार आ जाए और साथ टाइम आ जाए, ठीक है, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं, इनमें बिन और आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, बिन और, तो द बुक ऑन द टेबल फॉर वीक्स, फॉर आ गया और वीक्स टाइम आ गया, तो सिंस बिन और आईएनजी वाली, तो ये एक ही आगे। जब ज़्यादा हो तो फिर रूल्स हम इजाफा कर लेंगे, फिलहाल ये इतना ही है। बुक हैज़ बीन लाइंग ऑन द टेबल फॉर वीक्स, सिंस मॉर्निंग आ गया बिन और आईएनजी वाली, एक ही आगे बिन और आईएनजी वाली, हैज़ बीन लाइंग। तो ये हमारा सिंपल सा रूल 8 नंबर। आगे है रूल नंबर 9, अगर फिक्रे के दरमियान में बिफोर आ जाए तो इसके लिए दो रूल्स हैं कि अगर एक हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट हो यानी सेकंड फॉर्म, तो दूसरे में हैड और थर्ड फॉर्म लगानी है, और अगर फिक्रे में एक हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट आए बाद में तो शुरू में विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, जैसे ये देखें, शी डैश बिफोर ही लेफ्ट, बिफोर आ गया और आगे लेफ्ट सेकंड फॉर्म है, तो पीछे हमने क्या करना है? हैड और थर्ड फॉर्म, हैड नॉट सेड। बिफोर और गेस्ट अराइव्ड, आगे सेकंड फॉर्म है, पीछे हमने हैड और थर्ड फॉर्म लगानी है। ये वाला भी देख लें। अब यहाँ देखें तो बिफोर और आगे फर्स्ट फॉर्म है गेस्ट अराइव, तो पीछे विल हैव और थर्ड फॉर्म यानी विल हैव फिनिश्ड लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 9, जिसमें बिफोर आता है तो एक हिस्से में सेकंड फॉर्म, तो शुरू में हैड और थर्ड, तो अगर एक हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो शुरू में विल हैव और थर्ड फॉर्म। रूल नंबर 10 है, अगर किसी फिक्रे के आखिर में अगो आ जाए तो सेकंड फॉर्म लगानी है। आई डैश दिस मोटर बाइक ओनली अ मंथ अगो, अगो आ गया सेकंड फॉर्म बॉट। इट डैश रेन एन और अगो आ गया सेकंड फॉर्म बिगेन। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल से रूल थे, तो इनकी प्रैक्टिस करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं जो पुरानी वीडियो है वो भी साथ ऐड कर दूंगा। तो पहला पार्ट जो होता है करेक्शन का, ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी, इसमें पहला रूल जो है ना ये है कि अगर फिक्रे के आखिर में टुमारो हो या नेक्स्ट हो, टुमारो हो या नेक्स्ट हो, तो फिर हमने या तो विल वाली लगानी होती है या शैल वाली फॉर्म लगानी होती है। अब जैसे ये मैंने नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है फिक्रे में? नेक्स्ट नजर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मंडे, तो यहाँ से हमने कौन सी फॉर्म लगानी है? विल या शैल वाली। तो अब यहाँ देखें सिर्फ शैल वाली मौजूद है। ठीक हो गया, तो हमें कुछ भी सोचना नहीं पड़ा, हमने फौरन ये नेक्स्ट देखा और हमारे जहन में रूल आया कि अगर टुमारो या नेक्स्ट हो फिक्रे में लास्ट में, तो हमने क्या करना है उसमें विल या शैल वाली लगानी है, तो शैल वाली मौजूद है। अब देखो मैंने ये लिखा है, अगर विल वाली भी आ जाती और जाती तो फिर आपने देखना था सब्जेक्ट क्या है। मसलन अगर सब्जेक्ट हो आई या हुई, क्या हो, जैसे यहाँ आई है, तो आई या हुई हो तो फिर शेल वाली, यानी जैसे यहाँ आई था तो आई के साथ शेल वाली लगेगी। मसलन यहाँ ऐसे होती है, विल सी भी आ जाता साथ, विल सी। ठीक है, अब हमारे लिए मसला होना था कि आप विल वाली लगाएं या शेल वाली, तो अब हमें क्या देखना था? सब्जेक्ट देखना है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? आई, तो आई के साथ फिर कौन सी लगेगी? विल वाली।
नहीं लगेगी। अब यहाँ अगर सब्जेक्ट यानी कि आई ना होता, ही होता, अब कौन सी लगती थी? क्योंकि ही के साथ विल वाली लगेगी, तो अब ये वाली हमने लगा। समझ आ गई इसकी? टूल नंबर 2, अगर फिक्रे में इनमें से कोई भी वर्ड आ जाएगा ना, 2 नॉट, 10 नॉट, टिड नॉट, व्हील, शेल, वुड, तो आपने कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। और एस वाली नहीं लगानी, यानी अगर फर्स्ट फॉर्म 2 आ जाती है, एक एस वाली आ जाती है और मतलब यहाँ तो एस वाली नहीं आई, अगर ऐसे आ जाती टीड्स, तो एस वाली नहीं लगानी, सिंपल जो होगी ना वो लगानी है, ठीक है। इसको डू नॉट, डज नॉट में यानी यहाँ पे अगर देखो ना, डज नॉट में ऐसे यहाँ आ चुका है, इसलिए फॉर्म के साथ नहीं लगाएंगे। और वैसे भी ही शी तो एस वाली लगती है, तो यहाँ ये वर्ड जब भी आएंगे तो कौन सी फॉर्म लगानी और एस के बगैर लगाएंगे। तो यहाँ डू नॉट के साथ फिर ईटिंग फोर्थ फॉर्म होती है, एट सेकंड फॉर्म है, ईटन थर्ड फॉर्म है, और ईट क्या है फर्स्ट फॉर्म, ठीक हो गया। तो किसी फिक्रे में आ जाए ना वेरी मच, क्या आ जाए? जैसे डेली हो, एवरीडे हो, एवरी मॉर्निंग हो, ऐसे अगर वेरी मच आ जाए ना, तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कौन सी लगानी है? और उसके साथ अगर शुरू में जो है वो ही शी ईट और वाहद हो, तो फिर एस वाली फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब देखें यहाँ पे 2 फर्स्ट फॉर्म है, एक लव है और एक लव्स है। तो अब सब्जेक्ट देख लेंगे, ही शी ईट है, तो फिर कौन सी लगाएंगे? एस वाली, ठीक हो गया, समझ आ गई। अब देखिए आईएनजी वाली कब लगती है? आईएनजी वाली लगती है अगर इज एम आर हो, क्या हो? इज एम आर या वाज वर हो, क्या हो? वाज या वर हो, और या विल बी, और इनमें से अगर कोई वर्ड हो ना फिर लगती है, ये अपने ध्यान में रखना। और सेकंड फॉर्म का रूल भी हमने पढ़ा था कि अगो हो तो फिर लगती है सेकंड फॉर्म, ठीक है, या लास्ट नंबर हो, ऐसे लास्ट वाला हो। तो ये दोनों तो फर्स्ट थी ना, तो इसलिए एट प्रेजेंट आ जाए तो उसमें इज एम आर और आईएनजी लगती है, ठीक है। जैसे कि वहां देखें नो डब्ल्यू आ गया नाउ, तो ये इज वाली एट प्रेजेंट आ गया तो कौन सी लगेगी? ठीक है जी, सिंपल सा रूल है। इस तरह के फिक्रे ढूंढ के आप प्रैक्टिस कर लें। तुम्हारा हो तो विल या शैल वाली लगेगी। अब 2 आ गई है मेरी वाली, क्या आ गई है? दोनों ही आ गई है। अब अगर टुमारो के साथ बाय भी होगा ना तो फिर है वाली लगेगी, अगर टुमारो के साथ बाय भी होगा तो विल हैव वाली लगेगी, सिंपल विल वाली नहीं लगेगी जी। पहले में कोई बताएगा कौन सी लगेगी? जी ये वाली लगेगी। क्यों लगेगी, क्यों बताएगा? विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये इसलिए आ गई। सेकंड फॉर्म नाउ हो तब लगती है, इज एम आर आईएनजी वाली तब लगती है जब इज एम आर हो, विल भी हो, शैल भी हो या वाज वर हो, ठीक हो गया जी। तो कौन सी लगेगी यहाँ पे? क्योंकि विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। विल बी आ गया तो सीधा सीधा आईएनजी लग देगी, ठीक है, क्योंकि ये आईएनजी वाली फॉर्म का रूल है कि विल बी हो तो आईएनजी लगता है। फिक्रे के शुरू में हैड आ चुका है, हैड हो या विल हैव हो या शेल हैव हो, ये रूल नंबर 8 था आपका। ये थर्ड फॉर्म लगती है, मेक, मेड, मेड, ठीक है, मेक, मेड और मेड, सिंपल से। अगर फिक्रे के दरमियान में होगा बिफोर है, ठीक है, क्या होगा? आगे सेकंड फॉर्म आएगी पीछे हेड के साथ। अच्छा, ये हमने रूल पढ़ लिया। विल वाली कब लगती है जो बताएगा? जब फिक्रे में टुमारो हो या ये हमारा पहला रूल था, तो ये वाली तो नहीं लगेगी। तो चलो बाकी हमें पता चल गया, ये भी रूल नहीं पड़े। आगे सेकंड फॉर्म में दरमियान में बिफोर है तो पीछे कौन सी लगेगी? ठीक हो गया। तो अब ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म कब लगती है इसका भी मैंने अभी लिखवाया था। अगर फिक्रे में क्या हो, अगो हो, लास्ट में हो, शुरू में हो, लास्ट समझ लो, सेकंड फॉर्म लगती है।
अभी दरमियान में बिफोर है, बिफोर का रूल ये है कि अगर आगे सेकंड फॉर्म है तो पीछे हेड वाली लगेगी, ये हेड वाली थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ठीक हो गया? देखें जी और से सुने, गौर से सुनना। आईएनजी वाली फॉर्म तब लगती है या तो पीछे क्या हो, इज, एम, आर या वाज या वर, वाज या वर या विल बी या शैल बी, आईएनजी वाली फॉर्म। ठीक, आईएनजी वाली फॉर्म कब लगती है, ये भी रूल, ये इसके अंदर एक रूल हो गया, ये पांच हुए थे, छठा हो गया। आईएनजी फॉर्म तब लगेगी जब फिक्रे में क्या हो, पीछे इज़ मार होना चाहिए या वाटर होना चाहिए या विल भी होना चाहिए या शैल भी होना चाहिए या बीन होना चाहिए पीछे, क्या बीन। ठीक हो गया? आईएनजी वाली फॉर्म तब लगेगी जब इज़ मार भी होना चाहिए, साथ वाटर भी होना चाहिए, विल भी, शैल भी या बीन, इनमें से कोई वर्ड हो फिर आईएनजी लगती है। तो यहाँ सिर्फ विल है, इसका मतलब है ये वाली तो नहीं लग सकती। इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि हमने बिफोर का रूल ये पढ़ा है कि आगे सेकंड फॉर्म होनी चाहिए और पीछे हेड। अब यहाँ रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो फिर हम बाकी रूल्स पहले देख लेंगे, उनके हिसाब से जो है ना वो यानी बीन के साथ हैज भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है, हैड भी हो सकता है, यानी बीन के साथ होना चाहिए ना कुछ भी। ठीक है? आईएनजी फॉर्म, अब देखें ये चूंकि रूल से हट गया ना फिक्रा, यानी कि यहाँ आगे सेकंड फॉर्म नहीं मौजूद और पीछे फॉर्म में हेड भी नहीं मौजूद, इसलिए हमने बाकी चीजें देखनी है कि वो कौन सी फिट हो सकती है। तो आईएनजी वाली तो हमने का नहीं लग सकती, क्योंकि ना तो इसे मार है, ना वाजवार है, ना विल भी है, ना शेर, खाली विल है। तो खाली विल हो तो मैंने रूल लिखवाया तो फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये तो सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म तो तब लग सकती है जब क्या हो, दूसरा रूल था हमारा अगो या लास्ट, तो इसलिए सेकंड फॉर्म में नहीं लग सकती। ठीक है? विल के साथ या तो फर्स्ट फॉर्म लग सकती थी, इसलिए ये सारी तो क्या हो गई फर्स्ट फॉर्म। यहाँ तक समझ आ रहा है? यानी कि आईएनजी वाली क्यों नहीं लगी, क्योंकि ये वर्ड नहीं है। सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पर अगो भी नहीं है, लास्ट में भी नहीं है, और दूसरा ये है कि विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लग सकती है। तो यानी अब हम नजदीक आ गए हैं, अब दो रह गई हैं। तो थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाए ना, तो दे के साथ हैज तो नहीं लगते हैं, दे के साथ हैव लग सकता है। इस तरह हमने ये नजदीक आ गए ना, ये ले जाना। ओके हो गए? अब इसमें अब तक छठा रूल भी इसी में आ गया कि आईएनजी वाली फॉर्म जो लिखनी होगा तो फिर ये वाली। अगर फिक्रे के दरमियान में क्या आ जाए तो आगे वाले हिस्से में सेकंड फॉर्म लगेगी और पहले वाले हिस्से में पांच कंटिन्यूअस चक्कर में कौन सी होती है, वाज या वर। आगे समझ? तो यहाँ देखें फिक्रे के दरमियान में क्या है, तो आगे देखें रिंग, रेंग, रेंग सेकंड फॉर्म है ना, तो पीछे देखें कौन सी लगाएंगे, वाज। ठीक है? जल्दी जल्दी आप लगा दें। ठीक है? और ये यहाँ पे अब पीछे से यानी वैन है दरमियान में, वैन आ गया, पीछे मौजूद है रूल वाज, और आगे कौन सी लगेगी, सेकंड। सेकंड कौन सी है यहाँ, कार्ड। ये कौन सी फॉर्म है, विल फर्स्ट फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म कौन सी होती है, चौथी फॉर्म होती है, इसको चौथी कहते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूअसली नहीं होगा इसके। और कॉल कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो सेकंड कौन सी है, कॉल्ड। ठीक हो गया? नंबर 7, अगर फिक्रे में ये अल्फाज आते हैं दरमियान में या शुरू में या एंड पे, इन विंटर, all day, every day, daily, at night, always, quite well, every morning, very much, regularly, waiting, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाता है
अब असल में देखिए ये सारे रेगुलरली यानी कोई आदत होती है बंदे को एवरी मॉर्निंग, यानी ऐसे हैं कि जो डेली होते हैं काम, तो इनमें आपने क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसी तरह देखिए सूरज जो है वो रोज निकलता है, तो सूरज यानी सनसेट हो या सनराइज वाला फिक्रा आ जाए तो उसमें भी आपने, इसमें वो आता होता है सन रिवॉल्व्स या अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर फिक्रे में दो फर्स्ट फॉर्म में आ गए, अभी एग्जांपल करते हैं, तो फिर आपने शुरू में देखना है कि अगर ही शीट है या वाहद है तो फिर उसमें से एस वाली लगेगी, वरना सिंपल एस या ना वो लगेगी। चलो जी, अब गौर से सुन रहे हैं। थर्ड फॉर्म तब लगती है जब फिक्र में क्या हो, ऑलरेडी हो, क्या हो, यानी ज्यादातर ऑलरेडी के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, इसलिए थर्ड फॉर्म तो नहीं लगनी। अब ये है सेकंड फॉर्म, कौन बताएगा ये क्यों नहीं लगनी? वो नहीं हो, शुरू में लोग भी नहीं है और लास्ट नंबर भी नहीं है, इसलिए ये भी नहीं लगनी। अब दो फॉर्में रह गई हैं और हमारा रोल भी सही हो गया, तो सन वाला फिक्रा हुआ तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब फर्स्ट फॉर्म दो आ गई है, जब दो हो तो फिर क्या होता है, सब्जेक्ट देखना है कि ही शीट है या वाहद है, तो सन ही शीट तो नहीं है लेकिन वाहद है। ठीक है जी, तो सन के साथ एस वाली फॉर्म लगेगी, ठीक हो गया जी। आगे जब मैंने वर्ड लिखवाया उसमें यूजुअली भी लिख रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म वाले में यूजुअली भी लिख रहे हैं। ये वाली क्यों नहीं लगनी, कौन बताएगा? थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म तब लगती है जब फिक्र में क्या हो, ऑलरेडी हो या हैज हो साथ, या हैव हो या हैड हो या विल हैव हो या शैल हैव, साथ रूल है ना, आठवां ये लिख लेना है। थर्ड फॉर्म कब लगेगी, जब क्या हो, वर्ड के साथ या हैव हो या हैव हो या हैड हो या विल हैव हो या शैल हैव हो या ऑलरेडी हो, यानी ये वर्ड हो तो फिर थर्ड फॉर्म लगती है। ये भी रूल लिख लेना है, तो नंबर 8 में ये लिखना है। तो गौन नहीं लगनी क्योंकि इनमें से कोई वर्ड भी नहीं है। अब ये वेंट सेकंड फॉर्म है, ये कौन बताएगा क्यों नहीं लगनी? गो वेंट गो, वेंट क्यों नहीं लगेगी, तो बताएगा? ना तो गो है ना ही लास्ट। अब दो बच गई हैं, तो यूजुअली ये वर्ड उन वर्ड्स में है कि जब फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब दो है, दोनों पर्सन। आप सब्जेक्ट देख लेंगे, ठीक है, ये हो तो बाहर वाली लगती है, तो ये दो लगेगी यहाँ, ठीक हो गया जी? यस सर। नेक्स्ट, अच्छा ये सेकंड फॉर्म है, ये क्यों नहीं लगेगी, कौन बताएगा? लास्ट समझ भी नहीं है, ये क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ऑलरेडी भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऑलरेडी। ये भी कह सकते हैं दूसरा, चूंकि सन आ चुका है ना इसलिए फर्स्ट फॉर्म वाला फिक्र है, सन हो तो फर्स्ट फॉर्म। अब दो फर्स्ट फॉर्म में आ गई है, वाहद लगाएंगे, वाहद है ना, तो यानी वार्म हो गई, ठीक हो? ये क्यों नहीं लगेगी लाभ, यानी ना तो है ना हेड है, आपको नहीं आ रहा, समझ भी नहीं है, तो ये नहीं लगेगी। ये आई वाली क्यों नहीं लगेगी? मार होना चाहिए, इसके साथ होना चाहिए, या बीन भी होना चाहिए, या विल भी या शैल भी होना चाहिए, कुछ भी नहीं है इनमें से, दो रह गए हैं। अब अगर हम ये भी देखें तो शी के साथ तो इज लगता है, आर तो नहीं लगता है, ये भी गई,
एक ही बची, और दूसरा वैसे भी वेरी मच आ गए तो फर्स्ट फॉर्म करती है। ठीक हो गया। फिक्रे में क्या हो, सिंस फॉर हो तो क्या लगता है, बीन और आईएनजी वगैरह। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या मौजूद है, फिक्रे में फॉर मौजूद है और फॉर के साथ वक्त भी है। ठीक है, सिंस फॉर के साथ वक्त भी होना चाहिए, 3 days 2 days मॉर्निंग चार जो भी। अब देखें क्या हो गया, बीन के साथ आईएनजी वाली, तो बीन पहले मौजूद है तो साथ क्या लग जाएगी, आईएनजी वाली। ये कोई बताया ये क्यों नहीं लगी, सेकंड फॉर्म और थर्ड भी है, तो सेकंड कब लगती है, जब अगो हो या और ऐसे थर्ड कब लगती है, ऑलरेडी हो या हो, विल शैल हो खाली, और उसके अलावा ऑलरेडी भी होना चाहिए। ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं लगी, क्योंकि ना वेरी मच है, ना एवरीडे है, ना ऑलवेज है, ना यूजुअली है, यानी वो सारे वर्ड नहीं है। ठीक है, इसलिए ये दोनों फर्स्ट फॉर्म में नहीं लगी। अब यहाँ फिर सिंस और नून आ गए, तो सिंस वाला हो, फॉर वाला हो, क्या करते हैं, बीन और आईएनजी। बीन पहले अंदर लगा हुआ था, तो ये सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगी, क्योंकि ऑलरेडी नहीं है। फर्स्ट क्यों नहीं लगी, क्योंकि ना तो यूजुअली है, ना ऑलवेज है, ना ऑलरेडी, यानी वो वर्ड नहीं है कोई भी। सिंस मॉर्निंग आ गया, तो कौन सी लगेगी, बीन और आईएनजी लगेगी, तो ये बीन और आईएनजी होगी है। ठीक है, बीन और आईएनजी लगेगी, सेकंड फॉर्म है ये। अब वो लास्ट में कब लगती है, क्या करेंगे, बीन और आईएनजी। ठीक हो गया। अब यहाँ फॉर है लेकिन टुमारो भी है, तो टुमारो है तो फिर आप देखेंगे फॉर हो तो बीन वाली होनी चाहिए, तो वो नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा रूल है, टुमारो वाला है, तो टुमारो वाले में कौन सी। अगर फिक्रे में आखिर में एट प्रेजेंट हो, टुडे हो, नाउ हो, तो फिर इज या नॉट आईएनजी वाली लगानी है, यानी या तो इज लगेगा या एम लगेगा या आर, यानी ही शीट हो तो इज लगेगा, आई हो तो एम लगेगा, और वो यू दे जमा वाला कोई वर्ड हो तो आर लग जाएगा। ठीक हो गया। वहां से मुराद क्या होता है, कोई भी वर्ड, जैसे बॉय भी आ सकता है, बर्ड आ सकता है, कुछ भी, और जमा से मुराद बर्ड हो जाए, बॉय हो जाए, गर्ल हो जाए, इतनी जमा के अल्फाज होते हैं। अब देखें ये फिक्रे में क्या मौजूद है, एट प्रेजेंट, तो कौन सी लगेगी, इज एम आर और आईएनजी वाली। इस फिक्रे के लास्ट में क्या मौजूद है, टुडे, तो कौन सी लगेगी, इज और आईएनजी। ठीक हो गया जी, समझ आ गई नहीं है। अगर किसी फिक्रे में बिफोर हो, अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो पीछे विल हैव और शैल हैव लिखते हैं, अगर आगे सेकंड फॉर्म हो तो पीछे हैड और थर्ड फॉर्म है। इसमें ये भी सेंस है कि अगर आगे पास्ट हो तो पीछे भी पास्ट होगा, अगर आगे फर्स्ट फॉर्म हो तो पीछे फ्यूचर टेंस है। ठीक है, जैसे यहाँ फर्स्ट फॉर्म थी तो विल हैव आ गया, सेकंड फॉर्म थी तो हैड और थर्ड फॉर्म आ गया। बिफोर आ गए, बिफोर का रूल क्या है, अगर आगे सेकंड फॉर्म हो तो पीछे हैड वाली, पीछे हैड वाली आगे तो आगे सेकंड आ जाएगी। ठीक है जी, आगे समझ। अब बिफोर, अब आगे देखिए, आगे आ गई है वर्ब वाली। अब वर्ब भी क्या होता है, असल में पास्ट टेंस ही होता है ना, पीछे हैड वाली लगाते हैं। ठीक है, आफ्टर अब शुरू में आ गया, तो रूल ही चेंज होगा, आगे सेकंड फॉर्म है तो पीछे ये हैड होगा। ठीक है, अच्छा मैंने कहा था सन वाला फिक्रा जब भी होगा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यहाँ फर्स्ट फॉर्म कोई है नहीं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म नहीं है ना, तो बिफोर का रूल है। बिफोर का रूल क्या है, आगे यानी कि अगर सेकंड फॉर्म है या वास्तव तुम भी लिखवा दो सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस तो है ना, तो पीछे हेड वाली लगा दें। अगर किसी फिक्रे में क्या आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, हैव आ जाए, हैव आ जाए, विल हैव, शैल हैव, तो फिर क्या लगाना है आप लोगों ने, थर्ड फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अच्छा, पेजों पे हर रूल का अलग पेज बनाए,
और जो एग्जांपल है मैं उसके नीचे लहदा लिखे, ठीक है, ताकि आपके नोट्स भी तैयार हो जाए इसके साथ। अब ये देखिए इसमें क्या आ गया ऑलरेडी, तो कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म, ये है थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। आगे समझ में नहीं आई। अब ये देखिए यहाँ पे भी ऑलरेडी आ गया, लेकिन ऑलरेडी के साथ देखें यहाँ पे दो आ गई है फॉर्म, यानी कि हैज टेकन भी थर्ड फॉर्म है और हैव टेकन भी थर्ड फॉर्म है। अब आप देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, ये देखें अगर तो हो ना ही, शी, इट या वह चीज, तो फिर लगाने हैज वाली, वरना है वाली, यानी कि आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या जमा हो। जमा मतलब बर्ड्स, बॉयज, गर्ल्स, इस तरह। तो फिर कौन सी लगेगी? है वाली। अब देखें कौन सी लगाएंगे, है वाली या है वाली? क्योंकि आई है ना, तो आई के साथ कौन सी लगेगी? है वाली। ठीक है जी। फिक्रे में क्या आ गया? है आ गया। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोले ना, क्या करेंगे? बोलो जरा कौन सी आएगी? ये अब गौर से सुने, अगर तीसरे में ऐसे बाय आ जाए ना लास्ट पे, क्या आ जाए? तो फिर आपने है वाली लगानी है। कौन सी? है वाली थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। अब देखें दो आ गई है, एक शेल है वाला, एक आप देखेंगे इट के साथ कौन सी लगेगी? विल है। भाई भी हो तो शेल है वाली लगती है और इट के साथ विल वाली लगती है। अब यहाँ तो वैसे ही है आ गया, तो कौन सी लगेगी? थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ भी बाय आ गया, बाय आ जाए तो विल है, एक ही है तो विल है, ठीक है बच्चों। बच्चों जान है वो तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं, है वो तो ऑलरेडी हो तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हैज हो तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं, है वो तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं जी। नेक्स्ट भी तो ऐसा बाय भी तो ना था, ठीक है जी। इफ हो, अगर किसी क्रिया में क्या हो, तो उसके एक हिस्से में फर्स्ट फॉर्म होगी तो दूसरे में क्या होगी? विल, शैल और फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ देखें इफ आ चुका है, पर यहाँ क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, आगे विल या शैल वाली आएगी। तो यहाँ शैल तो पहले लग गया हुआ है। ये जो कोमा होता है ना, इसका मतलब या तो विल होता है या इसके साथ जो डबल एल होता है, विल या शैल, ये शॉर्ट फॉर्म होती है। तो फर्स्ट फॉर्म बस यहाँ से लगा लें, ये है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। क्योंकि आई के साथ एस वाली फॉर्म नहीं लगेगी, बल्कि सिंपल लगेगी यहाँ पे। अब ये भी इफ वाला, इसके अगले हिस्से में विल और फर्स्ट फॉर्म आ चुके, तो पिछले हिस्से में खाली फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो अब फॉर्मर एक है ना, तो एस वाली लगाएंगे, ठीक है जी, ओके। अब यहाँ फिर आई शैल इफ यहाँ आगे आया हुआ है, आगे फर्स्ट फॉर्म में ना, तो पीछे विल या शैल वाली फर्स्ट फॉर्म। अब ये शैल या विल लग चुका पहले, आई शैल, और फिर दो फर्स्ट फॉर्म में कौन सी लगाएं? हेल्प के हेल्प हाँ ऑप्शन नहीं लग पाएंगे, क्योंकि ही शीट नहीं है, बल्कि आई है, ही शीट हो तो एस वाली लगती है, ये सिंपल हेल्प लगेगा, ओके। तो ये नहीं रहा यही। अब एक चीज गौर से सुनिएगा, कंटिन्यूस का कोई भी फिक्रा हो ना। अच्छा देखो, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जो होता है ना, क्या होता है? सिंपल। कौन सा? सिंपल सेंटेंस। उसमें ये होती है तरतीब, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यानी जितने भी आप टेंस पढ़ोगे ना, सिंपल फिक्रे जो होते हैं, सादा फिक्रे जिनको कहा जाता है, उसमें यही तरतीब होती है। पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वर्ब होना चाहिए और फिर ऑब्जेक्ट। अगर देखो थोड़ा सा ध्यान लगाओ ना आप, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। यही तरतीब होगी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट।
कोई भी टेंस जब चेंज होगा तब्दीली कहाँ आएगी? वर्ब के अंदर। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वही होते हैं। जैसे मैं आपको ये चीज एक दिखाता हूँ। अब वो सब्जेक्ट नहीं चेंज हो रहा, चेंज कहाँ आ रहा है? यहाँ पे वर्ब पे। ये वर्ब होता है, ठीक है। कंटिन्यूस के जितने भी टेंस आप करोगे ना, कंटिन्यूस के जितने भी करोगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो, ठीक है। कंटिन्यूस के जितने भी आप कोई भी फिक्रा आ जाए उसमें जब वर्ब लगाएंगे तो कौन सा होगा? फर्स्ट और आईएनजी लगेगा। ये मोटा सा ज़हन में बिठा लो। कंटिन्यूस का कोई भी टेंस होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और परफेक्ट का जो भी टेंस हो परफेक्ट का, उसमें आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। देखो कितनी मोटी मोटी चीजें हैं, आपको पता चल गया। ये तो पक्का है ना, सिंपल सेंटेंस होगा तो यही तरतीब है कि पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, फिर वर्ब की और फिर ऑब्जेक्ट की। और अगर आपको पता चल गया कंटिन्यूस है तो फिर वर्ब पहली फॉर्म वाला लगाना है और उसके साथ आईएनजी। अगर आपको पता चल गया परफेक्ट है, तरतीब तो यही है, लेकिन वर्ब कौन सा आएगा? तीसरा, थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ तक ये 6 सेम है, ये थोड़े आसान है, इनमें थोड़ा चेंज आ जाता है, ठीक है। ये हमें थोड़े से ना, और ये इतना हिस्सा सेम है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सेम है सब के अंदर। फिर फर्क कहाँ आता है? इतने मुश्किल क्यों लगते हैं हमें? इतना मुश्किल क्यों होता है ये? वो मुश्किल होता है हेल्पिंग वर्ब की वजह से। किसकी वजह से? ठीक। अब मतलब अगर आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम या आर। इज, एम या आर। अगर पास्ट कंटिन्यूस आ जाए, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आता है? सब्जेक्ट के बाद होता है हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अगर पास्ट कंटिन्यूस हो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है वाज वर्ब। गौर से देख लो, वर्ब चेंज नहीं होगा, सब में सेम आएगा। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है ना, प्रेजेंट में इन तीनों में से होता है, पास्ट में इन दोनों में से होता है, और फ्यूचर में विल बी या शैल बी, ठीक है। विल बी या शैल बी, ये चेंज होंगे बस, वर्ब चेंज नहीं होगा। वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इनमें भी थर्ड फॉर्म ही आएगी। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है? परफेक्ट में प्रेजेंट में होता है हैज या हैव, पास्ट में होता है हैड, और फ्यूचर में होता है विल हैव या शैल। ये जो आवाजें आ रही है ना, कंट्रोल करें पेंसिलों की। चेंज कहां पे आया है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में। प्रेजेंट कंटिन्यूस का पता तो चल गया, तो आप हेल्पिंग वर्ब सिर्फ याद करना है। ये मोटा तो याद कर लेना, वर्ब ऐसे ही रहना है आईएनजी वाला। वाज वर्ब याद रखना है, विल बी शैल। असल चीज ये याद रखने वाली होती है, हमें आप चीज पर रटा मार होते हैं, सब्जेक्ट पहली फॉर्म इज मार ऑब्जेक्ट, नहीं वो नहीं याद करना, वो पक्का कर लो, सब में एक ही है। ये बस इतना असल ये चीज है। देखो ये चीज याद करो बस। ये खाना जेब में लाओ, कौन सा खाना आ रहा है? इनको नाम दे लो ना आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 जेन में बिठा लो, ऐसे भी जेन में बिठाओ कि ये कंटिन्यूस, ये फ्यूचर। अब 4 वाले आने में इज एम आर आता है, वाज वर्ब आता है, 6 में विल बी शैल बी, एज और हैव, एज और हैव सारी।
हैड, विल, हैव और शैल, ये है सिंपल सेंटेंसेस के लिए। असल जो चीज याद रखनी है वो ये करनी है आपने। बाकी वर्ब की तरतीब ये होती है सिंपल में, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और कंटीन्यूअस में जब आ जाओगे तो वर्ब में क्या मॉडिफिकेशन है, फर्स्ट फॉर्म वाला वर्ब आएगी। और अगर ये होगा तो उसके साथ इज एंड आर भी लगेगा, या वाज वर, या विल या बी, शैल बी। हैज हैड बीन, शैल हैव। आ रही समझ? उसके बाद इसमें जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। अगर आगे फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। और साथ हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, विल और बाकी। अब देखो जब आपने आज तक आप पढ़ते थे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही पढ़ते रहे हो ना, ऐसे ही पढ़ाया जाता है ना। हमें ये हर किसी में ये हमें ये याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर बचा क्या पीछे, असल में ये याद करना था। असल में ये चीज याद रखनी, ये तो आप गलत करते हो। वो तो सेम है, वो मैं लिखती है हर किसी में यही तरतीब है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और जब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वो वर्ब से पहले आ जाएगा, ठीक है। इंडेफिनिट जो है इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, लेकिन इसमें एस और एस भी लगता है, ठीक है। अब ये वाहद टेंस है, देखो इसको याद रखना इतना आसान है कि इस सिर्फ ये एक ही टेंस है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब देखो आपको पता चल गया कि सारे टेंस एक तरफ और ये अकेला एक तरफ, कल्ला टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है, और किसी टेंस में भी सेकंड फॉर्म नहीं लगनी, कल्ला ही है, कल्ला ही शेर है, ठीक है। ये वाज टेंस है जिसमें क्या लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ तक रिवाइज करें 5 मिनट जल्दी, फिर हम इसको करते हैं। अगर किसी फिक्रे में वेरी मच हो तो फिर क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दो फर्स्ट फॉर्म है, एक लव और एक लव्ड है। तो सब्जेक्ट देखेंगे शी है ना, वहां दरवाज के साथ एप्पल फॉर्म होती है, इसमें लव लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये दूसरा रूल है, पहले हमने पढ़ा कि अगर वेरी मच हो तो क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब देखिए अगर फिक्रे में आ जाए अगो, जिनकी फिक्रे के लास्ट में क्या आ जाए, अगो आ जाए, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। लिखना तो लिखने दो, अगर फिक्रे के आखिर में अगो आ जाए, वो आ जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो देखिए फिक्रे के लास्ट में क्या आ गया, अगो आ गया। अब यहाँ से सेकंड फॉर्म ढूंढेंगे, कौन सी है, विल, बाय है, व्हाट है, क्या बॉट, ये वर्ब है, ये तो अगर किसी क्लास में क्या हो, अब वो तो क्या करते हैं, फॉर्म लगाते हैं। अब ये ऐसे लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, कौन सी फॉर्म होती है, ऐसे लगा हो तो फर्स्ट फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म कब लगाते हैं, वेरी मच हो या डेली हो या ऑलवेज हो या एवरी डे हो, मैंने बताया होगा। तो ये वाली इसलिए वैल्यू पे वो वाले वर्ड है के साथ कौन सी फॉर्म होती है, है के साथ कौन फॉर्म होती है, है के साथ कौन सी फॉर्म होती है, इसलिए ये भी नहीं लगेगी। ये आपको मैं पक्का करवा रहा हूँ कि आपको पता हो कि ये क्यों नहीं लग रही। अब वो साथ सेकंड लगती है, वो लग चुकी है, एस वाली फर्स्ट फॉर्म होती है। है के साथ कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड। है के साथ कौन सी फॉर्म होती है, और वी के साथ खाली भी तो कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट।
इसलिए आपको समझ आती है ना। अब वो कौन सी फॉर्म लगाते हैं, सेकंड। एस वाली फर्स्ट होती है, हैव के साथ थर्ड होती है, और डील वाली कौन सी होती है, फर्स्ट होती है। आप समझ आ रही है, पक्का हो गया ना। चलिए, अब यहाँ देखें आपको नेक्स्ट नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, नेक्स्ट। अगर किसी फिक्रे में नेक्स्ट आ जाए, क्या आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, अगर किसी फिक्रे में नेक्स्ट आ गई, क्या आ गई, तो फिर क्या करनी है, क्योंकि ये फ्यूचर की बात होती है, इवेंट होना होता है, ये हुआ नहीं, होने वाला है, तो इसलिए भी यहाँ पर क्या रहेंगे, यहाँ देखिए आप, तो ये एक ही मौजूद है शेल वाली, ठीक है, तो ये हमने लगा हुआ। अब ये सीन कौन सी फॉर्म है, वैसे सीन कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, कैटेगरी में क्या हो, अब हो, केजी हो। और ये कौन सी फॉर्म है, ये कब लगती है, वेरी तो हो, वेरी हो, वेरी मच हो, एवरीडे हो, डेली, इस तरह के वर्ड हो, ठीक है। फिक्रे के दरमियान में क्या आ जाए, क्या आ जाए, तो आगे अगर नेक्स्ट टर्म में सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट टेंस है, पास्ट में नेक्स्ट है तो पीछे पास्ट कंटिन्यूअस होगा, यानी वाज वर्ब फॉर्म, ठीक है। अगर दरमियान में व्हेन आ जाए और आगे सेकंड फॉर्म हो तो पीछे वाज या वर्ब ही आएगा, ठीक है। मसलन ये देखें, दरमियान में क्या है, व्हेन है, और आगे बेल और रिंग, यानी सेकंड फॉर्म है ना, तो पीछे कौन सी लगेगी, वाज या वर्ब, तो कौन सी लगेगी, वाज रीडिंग। ये क्यों नहीं लगी, क्योंकि ना तो इसके साथ इधर हमारा नाम वाज वाला है, और ये फर्स्ट फॉर्म कब लगती है, और ये डेली हो, एवरीडे हो, और ये वाली तो क्योंकि ये लगी इसलिए नहीं लगी। तो ये नीचे देखें, यहाँ भी व्हेन है दरमियान में, और आगे सेकंड फॉर्म है, पीछे कौन सी लगेगी, अब देखिए यहाँ पे तीन आ चुकी हैं, ये भी वाज है, ये भी वर्ब है, ये भी वाज है, ये भी वर्ब। अब बताइए कौन सी है जी, देख के साथ वाज नहीं लगता, वेरी नाइस, ये भी नहीं लगेगा। ये अब दो रह गई हैं, दोनों में से टाइम कौन सी, अब देखो ना, वाज वाला हो तो आईएनजी वाली फॉर्म लगती है ना, तो ये इसके साथ आईएनजी नहीं है, तो इसलिए ये नहीं लगेगी, बल्कि ये वाली लगेगी, ठीक है जी। आगे फिक्रे में क्या आ गया, व्हेन, क्या आ गया, व्हेन हो तो आगे सेकंड फॉर्म और पीछे वाज वाला, ठीक है। अब यहाँ देखिए, पीछे वाज वाला आ गया तो आगे कौन सी आएगी, सेकंड फॉर्म, ये आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ देखिए, ये आ गया व्हेन, और ये आगे सेकंड फॉर्म। तो अब पीछे देखिए, पीछे वाजवर वाली देनी है, वाजवर नहीं है तो फिर देखें, वाजवर असल में क्या होता है, पास्ट टेंस होता है ना, पास्ट टेंस होता है, तो यहाँ ये पास्ट टेंस हैड बीन वर्ब, ठीक है। तो वैसे तो आपको ये आएगा रूल, वरना अगर ये वाला आ गया दूसरा तो फिर हैड बीन, यानी पास्ट वाला देख लेना इनमें से कौन सा, ठीक है। इसमें थॉट भी आया हुआ है, वो चीज सुनो, अगर फिक्रे में आ जाए ना फॉर, क्या आ जाए, फॉर, और उसके साथ टाइम भी हो जाए, देखो टू आवर्स, तो फिर फिक्रे में बीन और आइज वाली होती है, इसका रूल भी है, अगर हो ना सिंस या फॉर, सिंस या प्लस टाइम हो, यानी वक्त, तो फिर कौन सी लगाते हैं, बीन और आएंगे, ठीक है। तो यहाँ एक तो इस सेंस में भी ले सकते हैं, और दूसरा चूंकि पास्ट है रन के बाद इसलिए
ये पास्ट वाली लगाएंगे, ये प्रेजेंट वाली नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये भी ऐड कर, हम लोग पता क्या करें, एक एक पेज निकालें, जो रूल आता है ना उसकी अलग अलग, यानी उस फिक्रे को उसके रूल के नीचे लिख देते हैं, यानी कि सारे सेपरेट कर दो, यानी मिक्स ना करें। यहाँ मैं मिक्स कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग हर उनका एक पेज अलग करें और उसके ऊपर ना उसका यानी कि जो एग्जांपल है उसके नीचे लिख देते हैं। अब इस वीडियो में देखें, ये फिक्रा जब भी आएगा ना, सन वाला फिक्रा जब भी आएगा ना वो प्रेजेंट का ही होता है, यानी उसमें आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। इनके ऑलवेज, एवरीडे, डेली वाला जो होता है ना उसमें आपने इसको भी शामिल करना है। सन वाला फिक्रा जब भी आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहाँ देखिए सन है ना, तो अब फर्स्ट फॉर्म दो है, यहाँ पे दो फॉर्म हो। फर्स्ट तो फिर मैंने लिखा था रूल के साथ कि अगर ही, शीट या वाहद हो तो फिर एस वाली लिखना। और सब्जेक्ट देखें वाहद है ना, सन एक ही है ना, तो 10 है, एक ही है, तो कौन सी लगाएंगे, ठीक हो गया। अब दूसरे के लास्ट में वैसे क्या आया होगा, अब वो हो तो क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म में जाते हैं। यहाँ पे कौन सी सेकंड फॉर्म है, कौन सी, ये, ठीक है। तो अर्थ वाला भी जब भी आएगा ये भी फर्स्ट फॉर्म होगा, अर्थ वाला जब भी आएगा फर्स्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे कौन सी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये दो है, तो सब्जेक्ट देखेंगे वहां है ना, तो एस वाली लगेगी। यहाँ फिर अब वो आ गया, अब वो क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म कौन सी है यहाँ पे, ये, ठीक है। इस फिक्रे में क्या है बताएगा कोई, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट हो तो क्या करते हैं, विल या शैल, ई के साथ शैल नहीं लगता, ई के साथ शैल नहीं लगता। तो अब देखें तीन चीजें आ रही हैं, विल हैव, विल और विल बी, गौर से सुनना है, गौर से सुनने के लिए गौर से सुनने, ही के साथ शैल नहीं लगता, ये गया। अब रह गया दो, जो हो ना विल बी, उसके अभी मैंने लिखा था इन फॉर्म कब लगती है, इधर मारो आवाज और विल बी शैल बी। अगर विल बी लगे तो हो गया ये फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है, इसका मतलब है विल बी वाली नहीं लगे, ठीक है। अगर है वो तो मैंने अभी बताया था है के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ टेकन होना चाहिए, ये भी नहीं लगे, तो सिंपल भी लगेगा, ओके। वैसे भी मैंने बताया था विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, ओके जी। शेल वाली लगी नहीं क्योंकि आई या वी के साथ शेल लगता है, ही के साथ विल लगता है, इसलिए जो चौथी चीज ना शेल वाली वो तो अपने में से काट दी। विल बी क्यों नहीं लगी, अगर हम विल बी वाली लगाएं तो उसके साथ आई नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, और विल हैव अगर लगाएं तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म होती है, यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए ये सिंपल विल लगेगा, ओके जी। क्लियर हो गया पॉइंट। नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, कितने नंबर के, 19 के, कितने के, 19 के। तो ऐसे आपको बबल्स आएंगे, यानी कि ये फर्स्ट है, इसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, इसी तरह 2 वाला उसके 4 ऑप्शन ऐसे होंगे। मिसाल के तौर पर आपके जो पहले होते हैं ना वो होते हैं करेक्शन के 4, फिर आगे 6 होते हैं करेक्ट स्पेलिंग के, करेक्ट स्पेलिंग आपके होते हैं 4, 1 2 3 और 4, और फिर 5 की बात है आपकी बुक में से होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 5, ठीक है। अब यानी मसलन आपको ये स्पेलिंग आ गया प्ले, और दूसरा आ गया ये, ठीक है। अब इसमें से ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये सी और ये डी, ये प्ली आ गया और ये प्लाई आ गया। अब इसमें से सही कौन सा है, ए वाला। अब समझ लीजिए ये पहला है, ये पहला एमसीक्यू है, तो आप यहाँ से पहले के सामने देखिए ए कहाँ पे आई है, ऐसे वहां खाना बना होगा, आपने इसको ऐसे भी करना, पहले कोना से और फिर अंदर से, ठीक हो गया, मार्कर से फिल करनी है, समझ आ गई। अब ये ऐसे नहीं करना कि ये 2 आ गया समझे कम है, CAMI कम है,
KE, ठीक है। अब यहाँ भी देखें, चले ऑप्शन जरा चेंज कर, अब इसमें से सही ऑप्शन कौन सा वाला है? बी वाला। तो अब ये दूसरा एमसीक्यू था, वहां जो दिया होगा वो आपने वो तरतीब देखनी है वहां पे। ये 2 वाला है, अब यहाँ से 2 देखें, ये आ गया 2 के सामने कौन सा ये बी वाला सही है, तो ये ऊपर से बी वाली लाइन में और इधर से 2 वाली लाइन में, ये आप ऐसे इसको फिल कर देंगे। अब गौर से सुनो, ये ऐसे आ गया ना ऊपर ये, तो आपने कोशिश ये करनी कि इसको ऐसे फील करें, ठीक है, बाहर से फिर ऐसे अंदर। अगर अंदर से करेंगे ना ऐसे, तो फिर इधर से बाहर जाने के चांस भी होते हैं, अगर वो बाहर भी चला जाए तो इतना मसला नहीं होता। आपने ऐसे कॉन्फिडेंट इजी हो गया, आराम से फील करना है, कोई मसला नहीं, खराब ही हो जाएगा क्या हो जाएगा, बस पेपर कोड सही होना चाहिए। और ये आपने अपनी काउंटिंग बिल्कुल परफेक्ट रखनी है कि ये पहले मसलन देखें, ये आ गया 19 वाला एमसीक्यू, ठीक है, यहाँ आ गया हॉकी इज प्लेड, यानी ये एमसीक्यू वैसे आ गया, समझ लीजिए ये 19 वाला एमसीक्यू है, और इसके नीचे ऐसे अंडरलाइन और लिखा होगा ये क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। अब वो कहता है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब है, जेरंड है, या पास्ट पार्टिसिपल है, कौन सा? अब मिसाल के तौर पर इसका सही ऑप्शन है पास्ट पार्टिसिपल, ऐसे सही है। अब ये आगे डी, अगर आपको ऊपर से कोई नहीं ना आ रहा तो आपने मुंह उठा के बैठ नहीं जाना, आपको ये 19 वाला आता है, आपने जल्दी जल्दी 19 वाले में डी का फिल कर देने यहाँ से, जो आता हो उसकी बिल्कुल लाइन में आके उसकी ऑप्शन, ये पहला ए वाला, बी वाला, इधर से 19 वाला, ऐसे इसको जल्दी फिल कर देना। ये नहीं करना कि अगर आपको 19 वाला पहले आता है तो आपके ये पहला मुझे आता है तो मैं पहले यहाँ फिल कर दूं, यहाँ नहीं फिल कर देना, बल्कि उसकी जो काउंटिंग यहाँ होगी ना, यानी होता है ना बच्चा कि पहले मैंने ये किया था ना सही, तो मैं पहला यहाँ फिल करता हूँ, नहीं, बल्कि जो वहां काउंटिंग होगी उसकी लाइन में जाके, और किसी लाइन में 2 फिल नहीं करने, यानी ऐसे 2 फिल करोगे फिर भी क्या हो जाएगा, गलत होता है। अगर ऐसे सर्कल से बाहर जाए ना, ये खाना पड़ा है ना इसलिए सही फील हो रहा है, वरना बड़ी छोटा सा खाना होता है इतना, तो ऐसे ज्यादा बाहर नहीं जाना उसके ज्यादा बाहर थोड़ा बहुत चला जाए तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि ये मशीन में जाने होते हैं तो ऑटोमेटिकली चेक होती है, ऑब्जेक्टिव 1-2 सेकंड के अंदर चेक हो जाती है, तो इसलिए वहां आपने ये थोड़ी सी एहतियात करनी, लेकिन इतनी एहतियात नहीं करनी कि पेपर का टाइम खत्म हो जाए, ठीक है, जब टाइम खत्म हो आपको जल्दी जल्दी करनी। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे ना, जो आपको आते हैं पहले आप वो फिल करें, मसलन आपको 10 वाला एमसीक्यू आता है, यानी कि ये आ गया ही डैश गो टू स्कूल, वैसे ही एमसीक्यू है। अब यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, अब इसकी समझ लें सही ऑप्शन है डू, वैसे सी वाली सही है, तो आप ये एमसीक्यू था 10 वाला, तो आपने जल्दी से 10 वाले आने में सी में जाके क्या कर देना, ऐसे फिल कर देना, और वो जो मर्जी करते हैं उनको नहीं सुनना है, तो टाइम खत्म हो गया, टाइम ये रह गया, टाइम वो रह गया, आपने सारा ध्यान कहाँ रखना है, ये पेपर पर, ठीक है। पहले जो वो कहेंगे वो सुन लेना है प्यार से वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद फिर आपने अपने काम में लग जाना, चुप करके जो है ये फिल कर देना, ठीक है। एहतियात के साथ फिल करना है, कोई 2 आने फिल नहीं करने, और बिस्मिल्लाह पढ़ के पेपर शुरू करना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो अगर वहां लिखा होगा ना टिक करें, फिर करना है, वरना नहीं करना है। मेन आपकी ये वेजी असल में चेक होगी, अगर ये सही है ना फिर कोई नहीं मसला होता है इसमें, ठीक है। तो बाकी अगर वो कहेंगे ना टिक करें फिर करना, वरना ना करने बैठ जाना, तो बेइज्जती ना करवा, पता क्या करें किस खोटी स्कूल में आ गई, ठीक है। ये आपको सबसे पहले वो शीट देंगे जिसमें आपने फिलिंग करनी है, ठीक है, वहाँ नाम नूम जो भी आपका होगा वो आपने वहाँ पे फिल कर लेना अच्छे से देख के। उसके बाद आपका अभी मैट्रिक के पेपर होने वाले हैं ना,
तो ये मैट्रिक्स का होता है, ये मैट्रिक्स और ये इंटर, आई तो नाम इंटर और मैट्रिक्स के दौरान यानी ये 9th 10th को क्या कहते हैं मैट्रिक्स। तो आपने ये मैट्रिक्स वाला खाना क्या करना है, फिल कर देना ऐसे इतिहास को, ठीक है। डरना डरना नहीं है, कुछ नहीं होता, जल्दी जल्दी कर देना, ठीक है। बहुत ऐसे डर होता है, कुछ नहीं होता। इंटर वाला नहीं फिल करना, हमको आगे छोड़ना है। आगे फिर खाना आएगा पार्ट 1 के पार्ट 2, तो आपकी पार्ट 1 होगी। तो यहाँ 1 वाले खाने को आपने जल्दी फिल कर देना है। ये देखो अपना हाथ नीचे रख के ना फिर करोगे ना, फिर बाहर नहीं जाएगा। जब ऐसे ऊपर रख के करोगे ना, फिर आगे पीछे हो जाएगा। ऐसे हाथ नीचे रखना है, फिर फील करना है, इसको जल्दी जल्दी हो जाएगा। ओके, उसके बाद एनुअल है, सेपली है। ये जो कि आपके एनुअल हो रहे हैं ना, साल बाद होते हैं, सेपली में नहीं दे रहे। तो आपका ये भी पहला आना है, सेपली होगा, ये भी हो गया आपका एनुअल। उसके बाद ये नहीं, अगर आपका सुबह को हो रहा है तो मॉर्निंग, और शाम को हो रहा है तो इवनिंग। तो आपका अगर मॉर्निंग हो तो मॉर्निंग करेंगे, इवनिंग हो तो इवनिंग, दोनों में फील करने, वरना वो मारते तो नहीं है, वैसे ही कहेंगे बेटा आपको पता नहीं चलता, आप ध्यान से करें ना, आप माशाल्लाह से बता रहे हैं। सब्जेक्ट आपका जो भी होगा वो लिखेंगे, मतलब इंग्लिश है तो आप क्या लिखेंगे, ENGLISS, ये आपका होगा। आगे डेट, अब समझिए ये आपका रोल नंबर है 1 2 3 2 2 1। पहले आगे हम फिर लिखेंगे 1 2 3 2 2 1, ठीक है। अब पहले खाने में आपने क्या किया है, 1 लिखा है, तो यहाँ से जो 1 वाला होगा ना उसको आपने फिल कर देना ऐसे, वहां खाने बने होंगे, ठीक है। अब आगे अगर 2 है तो यहाँ से 2 वाले खाने में आगे फिल कर दें ऐसे। आगे 3 है तो 3 वाले को फिल कर देंगे ऐसे, 2 है तो फिर 2 को फिल कर देंगे, फिर 2 है फिर 2 को, फिर 1 है तो 1, ऐसे आपका रोल नंबर फिल हो गया, ठीक हो गया। अब समझिए डेट उस दिन होगी 11 में ना, गलत हो गया 11 0 3 और 2 आ गई। यहाँ लिखेंगे 1 यहाँ लिखेंगे 0 3 और यहाँ लिखेंगे 2 0 2 0, ठीक हो गया। ऐसे आप फिल कर लेंगे। पेपर कोड कैसे करना है, मसलन ये ही ले लें। अगर आपका पेपर कोड होता है समझिए, पेपर कोड समझिए 4 हिस्सों का होता है, समझ लिए आ गया 4 1 1 2। तो अब यहाँ से 2 महीने वेट कर लीजिए। ये पहले आप कोड लिखेंगे यहाँ 4 1 1 और 2। आप 4 वाले को ऐसे फिर कर लेंगे जल्दी जल्दी, फिर 1 वाले को कर लेंगे, फिर 1 वाले को कर लेंगे, फिर 2 वाले को। सिंपल, कोई इसमें वो साइंस नहीं है, सिंपल है। थोड़ा सा भी दिमाग होना, इतना सा भी, तो बंदा आराम से इसको। और यहाँ आगे डेट और मॉर्निंग वाला हुआ तो मॉर्निंग वाले में, मॉर्निंग इवनिंग हुआ तो यानी फिर मॉर्निंग नहीं ना करेंगे, फिर कौन सा करेंगे, मॉर्निंग छोड़ देंगे ना, फिर अगर इवनिंग हुआ तो, ठीक हो गया। किसी ने कुछ पूछना है तो समझ ना आई हो तो सबको आगे समझ जाती है। जो आपको पेपर मिलेगा ना MCQ का, उसके ऊपर कोई ना कोई कोड लिखा होगा। मिसाल के तौर पर वो कोड है 2 3 1 5, यानी 2 4 1 कुछ भी हो सकता है। आपने जो कोड पहले यहाँ पे लिखना है, यानी कि अगर ये आपका कोड आया कि जो मार्कशीट मिली आपको MCQ वाली, तो पहले में आपने क्या लिखना है 2 4 1 ऐसे लिख लेना, या अगर 0 होगा तो पहले 0 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये जो भी होगा उसमें अगर ऐसे होगा 0 1 2 3 और लिखेंगे 0 1 2 और 3, उसके बाद ऐसे आपके नीचे काउंटिंग बनी होगी और इसके ऊपर ऐसे दायरा बना होता है, ठीक है। इन्होंने दायरे नहीं बनाए, आप वो भी करेंगे, इन्हीं सारे दायरे बने होंगे। अब देखिए पहला है अगर 2, तो अब यहाँ से देखिए 2 कहाँ पे है, ये है, तो 2 में बनाने को आपने ऐसे फील कर देना, ठीक है। फील करने का तरीका ये होता है, ये खाने को मार्कर से फील करके एरो फॉर्म में फील करते हैं, ठीक है। ऐसे आपको फील करना है। आगे जो खाने में क्या होता है, यहाँ से जोड़ देते हैं, पे ये आगे तो अब आपने इसको फील कर, पहले ऐसे साइडों से फिर अंदर से बिजनेस हो जाता है। आगे मान लें ये आ गया 1, ऐसे 1 सर्कल बने होंगे, तो ऐसे कैसे फील करना है, पहले कोने फिर अंदर से जोड़ देना, ठीक हो गया। 3 यहाँ से 3 कहाँ पे ये इसका
समझ आ गई कैसे नहीं करना है? ऐसे आपके अंदर आएंगे और मैं तो आपको ड्रॉ करके दिखा ही देता हूँ। ये बन गया वीडियो। तो जब वीडियो बन रही होगी ना इसको दोबारा क्लिक कर देना। बोर्ड की जो कॉपी होगी ना बोर्ड की जो कॉपी होगी जो सिलाई हुई होगी, ठीक है, उसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना। अगर हम लोग इसको पहले लाइन मार्जिन लाइन ड्रा ना करें और पहले क्वेश्चन वगैरह लिखना स्टार्ट कर दे, इससे हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। और उसके बाद जो टाइम बचेगा ना, तो जहाँ पे हमने इस ये वाला फोल्ड किया होगा ना, इसके मुताबिक हम लोगों ने ये लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। बस के ले लेंगे ना, उससे ज्यादा अच्छी लाइन बेटर ड्रा हो जाएगी। मैं बताती हूँ जरा, एक मिनट। फोल्ड तो हमें इसलिए करना है ना ताकि हमारे जो वो है ना, हमें पता चल जाए कि हमारी मार्जिन लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है, हमने कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ से। अगर हम फोल्ड कर लेंगे ना तो हमारी ये लाइन हमें पता होगा कि हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। मार्जिन लाइन में इसलिए कह रही हूँ कि स्टार्टिंग में ड्रा ना करो ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। जब आप लोग का सारा क्वेश्चन पेपर कर लोगे ना, उसके बाद आप लोगों ने जब आप लोगों ने सारा पेपर कर लिया, अब आप इसके बाद अपनी मार्जिन लाइन ड्रा करो जहाँ पे आपने फोल्ड किया उसके मुताबिक। पहले करना पहले कर लो, लेकिन आपके टाइम की सेविंग के लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि बोर्ड में टाइम ज्यादा कम होता है। इसके बाद ये इतना पेज होता है बोर्ड में, नाम वगैरह हर चीज का वो लिख लिया, ठीक है। उसके नीचे आपकी जो लाइंस लगी होती है उसके ऊपर हमने इंग्लिश लिखा। जो मार्कर है उसको इस तरह रखना है पहले, ठीक है, ऐसे। इंग्लिश लिखा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा एमसीक्यूज का होता है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कौन सा होता है, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब हमने लिखना है क्वेश्चन नंबर 2। जितनी क्लियर राइटिंग होगी ना उतना एग्जामिनर आपसे खुश होगा, उतने मार्क्स खुले मिलेंगे आपको। ये राइटिंग कुछ इस तरह की होती है कि बाज लोग इसको इतना काट देते हैं कि समझ नहीं आती है, फिर उल्टा गुस्सा ही आता है। खुश होने के बजाय ना उसको गुस्सा ही चाह रहा होता है कि ये लिखा क्या हुआ है। इससे इस राइटिंग को इस तरह करना है कि समझ भी आए कि चीज लिखी क्या हुई है और साथ में पता भी चल जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा और इसके नीचे हमने लिख दिया आंसर दिस क्वेश्चन। अभी मैं आपको ये वाली राइटिंग भी दिखाना सिखाऊंगी कि ये किस तरह लिखते हैं। फिलहाल ये हम प्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि हमने किस तरह से पेपर में इसको मैनेज करना है। समझ आ रही है जोहा? ये राइटिंग का नहीं पता चला। ये राइटिंग मैं अभी आपको सिखाती हूँ, फिलहाल मैं आपको प्रेजेंटेशन बता रही हूँ। आंसर दिस क्वेश्चन। वही साया साया पीछे करो, साया इसका। ये आंसर दिस क्वेश्चन हमने लिखा और इसके बाद हमने पेन पकड़ा। जब मार्कर का है ना, मार्कर वो है 605, मास्टर का नाम है 605, 604 दूसरा होता है, ये 605 है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से पकड़ा। क्वेश्चन के ऊपर मैंने चॉइस दी हुई है एनी 5 एनी 6 जितने भी। अब इधर हमने लिखा एनी 5। बाज बच्चे हैं वो लिखते नहीं है एनी 5, फिर ना इस तरह बोर्ड वालों को पता नहीं चलता कि कितने, बाजू का तो उनके पास क्वेश्चन पेपर नहीं भी होता है तो उनको नहीं पता चलता कि कितने क्वेश्चन की चॉइस थी या कितने की नहीं। इससे आप लोगों पर लिख लिया कोई एनी 5। पेपर से नहीं बनाया हमारा। और ये पेपर उन्होंने नहीं बनाया होता, वो चेकिंग वाले होते हैं। एनी 5 एक बार ये राइटिंग आ जाएगी ना, फिर आप इसको तेजी से लिखना स्टार्ट कर दोगे। एनी 5 लिख के अब इसके नीचे हम लोगों ने इस तरह से लाइन ड्रा करनी है। जो ब्लैक है उसके नीचे हमने ब्लू से ड्रा करनी है, जो ब्लू है उसके नीचे ब्लैक है। इस मार्कर को इस तरह से रखना है और एक नीचे वाली लाइन जो है वो ब्रीक, और जो ब्रीक लाइन है ना उसको इस तरह से मार्कर को इस तरह पॉइंट से पकड़ना है, और जो दूसरी मोटी लाइन है ना उसको इस तरह मार्कर को लटा के रखना है, ठीक है। अब ब्लैक से ड्रा करेंगे, ब्लैक से हमारी यूं ड्रा हो गई। ठीक है, वही पीछे करो, करो अपना साथ। तो
ये जो लाइंस है ना नीचे हाईलाइट की, ये भी बेशक आप जब सारा पेपर हो जाएगा ना तब कर लेना, ये ना हो कि इसी में टाइम वेस्ट कर दो और बाकी सारा पेपर इसी तरह पढ़ा रहे। घंटा आप इसमें लगा दो और घंटा एक क्वेश्चन में, इस तरह नहीं करना। पहले सारा पेपर कर लेना, फिर उसके बाद मार्जिन लाइन ड्रा करनी है और उसके बाद ये जो हमने हेडिंग दी होगी ना इसके नीचे लाइन ड्रा करनी है। तो क्योंकि उन्होंने ज्यादातर लिखा हुआ चेक करते हैं, ये प्रेजेंटेशन तो सिर्फ एग्जामिनर का दिल खुश करने के लिए होती है कि वो सोचता है कि शायद बच्चे ने पेपर में कुछ अच्छा लिखा हुआ है और राइटिंग भी काफी साफ है। नहीं, अब इसके नीचे हम लोगों ने ब्लैक पकड़ना है और क्वेश्चन नंबर 1 की रोमन में हमने इसकी हेडिंग देनी है और रोमन में इस तरह से हम लिखेंगे। रोमन में ना दो, लेकिन रोमन में ज्यादा बेटर लगती है ना, अच्छी लगती है। क्वेश्चन 1 लिखा, सवाल तो नहीं ना लिखते? सवाल नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर सवाल में कोई मेन पॉइंट है ना, जैसे अब इंग्लिश का एक मेन पॉइंट आ जाता है, ये क्वेश्चन है, नहीं इधर नहीं करना, इधर है क्वेश्चन है, ये ना कोई भी लिख लेना। जैसे अब ये क्वेश्चन आ जाता है आपका, what are the cases of drug addiction? और जब ये क्वेश्चन आता है ना तो एग्जामिनर को बाजू का नहीं भी पता चलता, आप आंसर हाली लिख देते तो क्वेश्चन नहीं लिखते, तो वो सोचता है कि भाई ये क्वेश्चन कौन सा है, किस क्वेश्चन का आंसर है, तो आप उसकी मेन ये चीज लिख दो कि ड्रग एडिक्शन। ठीक है, बेशक आप ये ना लिखो व्हाट इज द काजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन, सिर्फ लिख दो काजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन। इसको हम लोग चाहे तो इस पेन इस मार्कर से लिख देते हैं। काजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन, इधर डबल डी आता है, वो तो आप लोगों को पता ही है ना। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसको लिखना है। अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे ना, बजाय हम इसको सीधा सीधा लिखें, हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, the causes of drug addiction। कॉपी लिखना है, फोटोकॉपी करवाएंगे इसको। जब काजेज आते हैं ना, ड्रग एडिक्शन इज, ठीक है, इज या आर, ड्रग एडिक्शन के काजेज बजाय के हम इसको लाइन में लिखे, हम इनको पॉइंट में कर लेते हैं। पीछे करो अपने साथ। पोवर्टी, उसके बाद फैमिली प्रॉब्लम, इस तरह लिखेंगे ना तो मतलब कि आप लोगों ने पूरी कोशिश करनी है कि एग्जामिनर आपका पेपर देख के तंग ना हो, बस फैमिली प्रॉब्लम्स। और उसके बाद बिहेवियर ऑफ सोसाइटी। देखो अब इसका ज्यादा प्यारा लग रहा है या फिर लाइन में ज्यादा प्यारा दिख रहा है? बिहेवियर ऑफ सोसाइटी, लेकिन वो सीधी लाइन में injustice and then health problem। अभी जो पॉइंट्स होंगे उन्हें इस तरह लिखना ना, जैसे काजीज हो जाता है और पॉइंट्स में जाता है, चीजें आती है, काजीज आ जाती है। नॉर्मल सवाल आ जाए तो वो सीधा ही लिखना। नॉर्मल सवाल सीधा ही लिखना है और इसको तो ऐसे एरोइड्स लगा देना। इसमें अगर हम इस तरह करके लिखना, इस तरह करके फिर ऐसे ही काजीज को इस तरह लिखना, ठीक है। नहीं, अगर ये पॉइंट सीधे सीधे लिखने भी सही है ना, नहीं इस तरह तो मतलब कि रैंडम ना लिखो, आप कह रहे स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट भी लिख सकते हो, मैं कह तो रही हूँ। अच्छा कंफ्यूज नहीं लाते कि ये किसमें यहाँ कहाँ पे आ रहा है ये? नहीं, क्यों कंफ्यूज क्यों ना, बस आपने काजेज बताने हैं ना, दी काजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन आर, उसके काजेज क्या आ जाते हैं? पॉवर्टी, फैमिली प्रॉब्लम, बिहेवियर। देखो जब एग्जामिनर चेक करेगा ना तो वो इस तरह से चेक करके एक एक टिक लगाएगा और आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और जो 2 इस तरह आपके एक तो स्पेस भी काफी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, और दूसरे नंबर पे आपका एक अलग अलग प्रोमिनेंट हर काज होगी। और जब आप भर नहीं जाएगा पेज से, तो भरना ही तो है। नहीं मतलब देखो ना, अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो बाकी क्वेश्चन फिर कैसे? जो पेजेस होते हैं ना बोर्ड के पेपर्स के, वो तकरीबन 30 या 32 होते हैं, ठीक है, इतने तकरीबन होते हैं, या 23 कह लो। तो हमने कोशिश करी कि हमारी पूरी कॉपी तकरीबन भर जाए।
इतनी कोशिश करनी है, क्योंकि उधर तो पेपर में हम लोग थोड़ा तंग तक, तो अब ये भी नहीं है कि हम स्टार्टिंग में खुला खुला लिखते रहे और एंड पे कुछ बचे ही रहो और बार बार होना पड़ता है। आप लोग पीछे भी देखो और आगे भी देखो, उस हिसाब से अपने मुताबिक इतना तो माइंड से आपको होता है कि उससे कितना अपने आप को अपने मैनेज करना है इसको और किस तरह नहीं करना, ठीक है ना। और आगे आप ब्लू से इसकी लाइन से ड्रॉ करनी है छोटी सी, करनी है ऐसे ही हाथ से लगा लो, छोटी सी लाइन है, कोई बड़ी तो नहीं है। और फिर नीचे क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, फिर नीचे लाइन ड्रा की, फिर क्वेश्चन नंबर 3, फिर लाइन ड्रा की, फिर इस तरह जब 5 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 के नीचे 3 लाइन ड्रा करनी है, एक नहीं करनी, 3 लाइन ड्रा करके नीचे लिखना क्वेश्चन नंबर 3। पहले 2 था ना, अब क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा आता है? वो नहीं ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 3 लिख के राइट ऑन द पैराग्राफ। हम आगे पीछे ये अब इंग्लिश की हो गई ना। अब ये जो राइटिंग सीखने लगे, इसके लिए मार्कर कौन सा लेना है? 605। कौन सा मार्कर चाहिए? 605। अब इसका पकड़ा और जब पेन की निब है ना, उसको इस तरह से रखना है, ऐसे पेन की निब को ऐसे ही रखना है। और जो पेन है पहले मार्कर को इस तरह से लटाना है, ठीक है, और फिर ऐसे और ऐसे ही। क्या मेरी क्या एक बार फिर मैं इसको राइट कर रही हूँ। पहले मार्कर को लटाया और फिर इसके पॉइंट से इसको ऐसे पकड़ा और ए, ठीक है। अब जो स्मॉल है ना, उसको पहले इस तरह से लिखना है, ऐसे, ठीक है। और अगर इस तरह आपको मुश्किल लग रहा है ना, तो इसको इस तरह पहले ऐसे 2 थिक लाइंस और फिर इसकी थिन लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। ए की समझ आ गया। और उसके बाद बी को फिर ऐसे और ऐसे के पास ऐसे ले लो। मेरे बच्चे नीचे आ गए। डी क्या है? डी। और इसके बाद ये स्मॉल भी हमें इसको पहले हमने मार्कर को लटाना है और फिर इसकी पॉइंट को इस तरह रखना है, फिर इसको जगाना है कि उठ जाओ भाई। और सी अब हमने किस तरह लिखना है? ऐसे करके और फिर इसको ध्यान से जरा जाया करना, ऐसे सी, ठीक है। ये सी चलो नीचे। और फिर दोबारा सी लिख रही हूँ मैं इस तरह से, ऐसे और फिर ऐसे सी। अब जो छोटा सी है ना, उसको ऐसे और फिर ऐसे। आगे समझ? छोटा करके आगे समझ? यस। सी कैसे लिखना? और डी को किस तरह लिखना है? अब लेटाना है पहले लेटाना है, फिर इसको उठाना है, ऐसे, ठीक है। उम्र वाली बात है, ऐसे मैं घर है। इंग्लिश में चाहिए सर, पढ़ पाएगा डी, ठीक है। अब ई हमने लिखना, ई को इस तरह बस मोड़ना आना चाहिए कि हमने मार्कर को टर्न कैसे देना है, इस तरह से। ई इस तरह लिख के ना, इसको यहाँ से ऐसे गोल कर देना, ठीक है। ई और स्मॉल ई अब कैसे लिखना है? आप पता नहीं कैसे लिखना, हमसे तो मुड़ता ही नहीं है। ये देखो ना, जब ये देखो मैं तो बताती हूँ, ये अब लाइन आई है ना, ये इसको इधर खत्म किया, तो इसको पॉइंट से ऐसे ला के ना और फिर ऐसे कर देना। इतना इजी तो है, ऐसे और ऐसे। आपको भी इजी लगेगा जब 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे। फिर हम भी जिसको सिखाएंगे इतना इजी। और एफ को इस तरह ऐसे और ऐसे, और फिर अभी छोटा बना लेना यहाँ पे, देखो, और ऐसे एफ, ठीक है। और अब छोटा एफ हमने किस तरह लिखना है? छोटा ई दोबारा बता देना है, फिर इसको छोटा नहीं, मैं बता देती हूँ, रुको जरा, मैं पहले एफ देखती हूँ, ठीक है। आपकी समझ आ गया। और ई छोटा ई हमने कैसे लिखना है? ऐसे लिया और फिर इसको यहाँ से टर्न किया एंड देन दिस, ठीक है। ए, ठीक है, और बी, और फिर उसके बाद सी एंड देन डी, ई एंड
एफ, ठीक है, इस तरह से लिखना है। एफ में मुझे ज्यादा लिखना, ई भी आता है, ए में थोड़ी मुश्किल और अब जी किस तरह लिखना है? जी देखो इस तरह करके ना, और इसको ऐसे पॉइंट से टर्न लेना है, ठीक है। ये क्या है? जी। जी ऐसे करके, मुश्किल आसान है। और ये छोटा जी मुश्किल है, ठीक है। और जो स्मॉल अल्फाबेट में कैसे लिखते हैं, पहले इसको इस तरह करना है और फिर ऐसे ओ बनाया, ओ बना के और फिर ऐसे, ठीक है, और फिर ऐसे, ठीक है। किस तरह बनाना है? पहले इसको ऐसे ओ बनाया, ऐसे, और फिर ऐसे, आगे एच, आगे एज की समझ आ रही है ना किस तरह लिख रही हूँ? जी आप इसका भी बड़ा करें ना, किसको? एज को, इस वाला लाइन। एज, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? आई। खराब कार्डियो आई, चेक कार्डियो लिखती ऐसे। आई भी इजी है, पहले इस तरह से मार्कर को रखना, सबसे इजी है। ऐसे, और फिर नहीं बस यही मुश्किल है, बाकी सारे ये आई, आई की जगह योटा लिख और देना। स्मॉल आई ऐसे, हाँ योटा लिख देना बच्चों। आई, ठीक है। आई की समझ आ गई है। और फिर जे हम किस तरह लिखेंगे? पहले ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, आसान है ये, ऐसे, ऐसे, जैसे वैसे की टूटी है। ये छोटी बन रही है ना? जे बन गया, जी सही है। और अब हम मेरे क्या लिखेंगे? के। के भी सिंपल सा ही है, इसको ऐसे एंड देन दिस, ऐसे, और स्मॉल के मेरा नाम सिंपल है। ठीक है। और आगे एल, एल को भी ऐसे करके फिर इसको ऐसे टर्न देना, और जो स्मॉल एल है ना उसको ए ऐसे लिख के ना फिर यहाँ से ऐसे मोटा करना, ठीक है। अभी एम तो स्टाइलिश लिखना, ऐसे और फिर ऐसे ऐसे। एल की समझ आ गई है? जी एम तो स्टाइलिश आगे एम आ गया, तो स्टाइलिश लिखना। एम की एक लाइन बस मोटी करनी है, ठीक है। ऐसे और ऐसे, स्टाइलिश कौन था ना? एम ऐसे आपको संदेह नहीं है? और फिर ऐसे, और स्मॉल एम जरा गौर से देखो, वो उसमें ना मार्कर को बहुत टर्न करना पड़ता है। इसको ऐसे करके ना फिर ऐसे एंड देन दिस, ठीक है। ओ साया ऐसे कैसे कैसे छोटा यहाँ जोहा फेस आगे नहीं करना, ठीक है। साया पे छोटा में ऐसे लिखना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। कब कब टर्न करनी है आपको? देखो ना, पहले ये फिर इससे से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ये तो पता चल गया, टर्न कब करें इसका नहीं पता चला। तो टर्न बस सीधी लाइन लगा कर ऐसे, ठीक है, ऐसे आप ही आगे सीधी और फिर ऐसे फिर ऐसे बना के फिर ऐसे और फिर ऐसे, उनकी शक्ल होती है ना ठीक है। वैसे। एम, और उसके बाद आ जाता है एम। उनकी शक्ल होती है। एम को इस लाइन तरह, इसकी पतली लगानी है। आप ही दोबारा बताया नहीं आया इसमें। एम की, आ गई यार। एम छोटी अच्छा ऐसे एम, पेन देखे ना फिर आ जाएगी। एम को ऐसे ऐसे लिख के और फिर ऐसे, और एम कैसे करना है? चलो एम तुम लोग ऐसे कर लो, पहले 3 ऐसे ड्रॉ करके ना ऐसे, अभी ऐसे एंड देन, तो इस तरह ज्यादा प्यारा नहीं लगता है। इस तरह पैर लगता इस तरह प्यारा लगता है, इस तरह प्यारा नहीं लगता। इसको भला किस तरह करना? ए ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे। आगे समझ? है। एक बार दोबारा ओए होए लाइन के साथ ही पेज बना लेना। एम ऐसे फिर इसको ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। एक बार दोबारा अब आखिरी दफा। हम दोनों का नाम इतना मुश्किल है, नहीं आ रही आप ऐसे कहा दे ऐसे। ऐसे फिर इसको ऐसे फिर ऐसे और फिर, ठीक है आगे एन, और आगे हम लिखेंगे
ओ उसी तरह करना होगा, सिर्फ गोल ऐसे। ओ ओ क्या आ गया? नहीं अभी है आ गई है। ये डी नहीं ओ होगा। ओ है। एक बार दोबारा, ऐसे मोटी ड्रा करके ना इसके किधर से गोल कर दे। बस ये करके ना, बस ये आना चाहिए। जी ओ तेरा हो गया। ओ क्या आ गया? पी। पी भी सिंपल सा है। ठीक है। ठीक है जी। अब आगे आ गया क्यू। क्यों भी ऐसी है ना, क्यू को भी ऐसे गोल करके और भी इस तरह से छोटा ऐसे करके और भी ऐसे वी। जब सॉरी नर्सिंग में होता था ना तब भी इतना करवा दो। है। चलो आगे हाथ आ गया था। क्यू देखो, फिर एक दफा देख लो क्यू को। ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे और इसको ऐसे। बता रही है तो क्यों की दोबारा और और टाइम करना आ जाए, सारी आ जाए। टाइम नहीं बस करना होता है। मुझे भी क्यू, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आर। वो भी सिंपल से। वी कहाँ गया? क्यू आर क्यों आ रहे? अच्छा अच्छा वो भी सिर्फ भूल गया शाबाश। पिज्जा सही अभी पेपर्स ने इतना तंग किया है कि पिछला सारा भूल रहा है। हाँ बस सब सारे ABCD नहीं ना आएगी ना तो पेपर पे ठोक देना कि पेपर में तंग किया। आर दोबारा मुझे तो आती है भाई। छोटा आ डालें। अच्छा चलो कीप साइलेंट। अभी दोबारा आर हो गया, 3 मतलब हो गया। आर ठीक है, चौथी दफा भी कर ही दें। और स्मॉल आर किस तरह है? स्मॉल आर ज्यादा देख लो, गौर से देख लो। कोर्स देखना मुश्किल है, कोई देखे ना देखे, शबीर तो देखे। अब देखो शबीर कौन है। मार्कर को ना इस तरह से रखना है, इस तरह से, ठीक है। मोटा ऐसे इसको ऐसे मार्कर को रख के ना ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। कोई नहीं आ गया यार है यार साया आ रहा है तुम लोग का, तो ये करना पीछे कहाँ पीछे हो? हाँ 5 पॉइंट सही है। अभी आ गई हमारी, अभी आ गई। ऐसे और फिर ऐसे। एक बार दोबारा ये छोटा डाल के तो वो डाल लेना। ऐसे करके ना ऐसे आइन बना के फिर डाल लेना। हाँ हाँ आ गया। आर आगे एस। वो तो वैसे ही बड़ा मुश्किल है। अब कैसे दिखा पहली बार में से बनी है। एस, ठीक है जी। और उसके बाद टी दोबारा एस। नहीं वो पेन मुझे दे देना। नहीं सर ने फोटोग्राफ करवाना है। किसी को भी ना देना। एस, ठीक है। ऐसे कहते फोटो को भी करा दे। और उसके बाद क्या आता है? टी। सिंपल ही होएगा। QRST। टी आ गया समझ गया। आसान है ये तो पहले भी किया होगा। नहीं आई। कौन सा स्मॉल है, लॉन्ग? कैसे स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट कैसे करना है? ये लोग भी यही कैपिटल अल्फाबेट से। इन लोगों को तो यही नहीं पता कैपिटल है कि स्मॉल है। नहीं ये नहीं पता। आपको भी नहीं पता, वो ज्यादा बोलते नहीं होते। हाँ तो उसने वैसे ही कह दिया होगा। अच्छा की साया पीछे को। ऐसे रख के ना ऐसे, ठीक है ना। और इसको इसका करना अलिफ उसके अलिफ डाल के ना ऐसे, और इसके ऊपर से ऐसे गोल करके नीचे कैसे दोबारा राउंड किया। आगे समझ। हाँ हाँ ये देखो ऐसे करके ना ऐसे ऐसे। ये क्या है? टी। छोटा भी तो डालना है। और छोटा स्मॉल टी हम कैसे डालेंगे? ये उस तरह होगा। सिंपल सा सिंपल से ये भी बस टी। ये वाला टी सही। चलो बस क्या हो गया? ये वाला येलो हो जाएगा। ये एल है। नहीं एल तो ये होता है ना। अच्छा चलो सही है। अब आ गया। ये किसकी बुक है?
ठीक है आगे यू। अरे ठीक है क्या और आता है नहीं यू। वो आपको नहीं कह रही। अभी हम इतने भी नहीं गए गुजरे हैं। मैं आपको नहीं कह रही है, मैं अलिफ मद्दा डाल के आप एक बार दोबारा कहा टी जी। वही मुझे आ गया टी। ऐसे अलिफ मद्दा डाल के ऐसे ऐसे हो गए। ठीक है। और फिर इसको ऐसे करना अभी आ गया बिल्कुल ऐसे अलिफ मद्दा डाल के टी ऐसे ठीक है। अरे स्मॉल टी ऐसे और यू हमने कैसे डालना है ऐसे यू भी यू ठीक है। वी भी इजी है टर करना चाहिए बस। ये वी नहीं क्या बता अभी आप देखिए टर अभी आप देखिए एक्स भी डाल दो इसको ना ऐसे कर ऐसे दे दो ऐसे आप चक्रा एक चक्रा चले आप ही आगे ठीक है आगे ठीक है आगे आ जाता है एक्स वी डब्ल्यू एक्स। अभी दोबारा समझाओ मैंने टी यू वी डब्ल्यू ऐसे ही ऐसे सिंपल ही है। यू इस तरह लिखना है। सब कर ना ना बस कर दे वी सारा कुछ आज सिखाना है। यस डब्ल्यू इतना सीख लेंगे बच्चे में। यस और एक्स इस तरह जरूर यस करिए तुम कह रही थी। एक्स ठीक है एक्स 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 दोबारा लिखना भी एक्स अभी दोबारा छोटा हो आपका नाम क्या है? एक्स इस तरह और इसके आगे वाई वाई भी सिंपल सा ऐसे और ऐसे ये वाई जी लिख दे। ठीक है। और अब जी वाई ठीक है एक्स और जी चलो मुझे डालो। वाई भी आसान है। ऐसे मद्दा हाँ जी आप भी जी दोबारा आइडिया भी लिखो। आप भी ठीक है। ये है हमारी ABC। ए बी सी डी एंड डी एन डी एंड ई एफ जी आपको पता है हमने